नमस्कार। आज दशम श्रेणी हिंदी व्याकरण बही पढ़ेबे लोपा मैडम। हेलो पिला माने, वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज आमे तुम दशम श्रेणी हिंदी व्याकरण बहीर अध्याय 6 रे थिबा विशेषण विषयटी पढ़िबा। पिला माने आमे यार पूर्व क्लास रे सर्वनाम विषय रे पढ़ी। आज आमे विशेषण विषय रे पढ़िबा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। आज हम जानेंगे कि विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण का परिभाषा क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार कितने हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को वाक्य रे संज्ञा किंबा सर्वनाम रो विशेषता बताउथिबा शब्द गुडी को विशेषण कहते हैं, विशेषण कुहा जाए। पिला माने विशेषण पढ़िबा पूर्वरु संज्ञा एवं सर्वनाम रो डाउट क्लियर हबा नित्यांत आवश्यक। तमे माने जदि संज्ञा और सर्वनाम क्लास टी करि न हो ताहले मो एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे संज्ञा और सर्वनाम रो लिंक टी ऐड कर दोची। तमे माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाई कि संज्ञा और सर्वनाम पढ़ी दबो। सेठी बहुत सुंदर भाव रे बुझा जाईची आ तमाने डाउट क्लियर मध्ये होई जिवो। तो बच्चों, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो फिर संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। पिला माने विशेषण को भले भाव रे बुझिया पई आमे आगो को विस्तृत रूप रे वर्णना करिबा। तो बच्चों, यहाँ पर पहला उदाहरण है कि वैष्णवी बहुत सुंदर है। वैष्णवी बहुत सुंदर है। इस वाक्य में वैष्णवी शब्द के बारे में यह सूचना दी जा रही है, यह ज्ञात हो रहा है कि वैष्णवी ही वह बालिका है जो सुंदर है। वैष्णवी शब्द यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो वैष्णवी शब्द है, इस शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वह कौन सा शब्द है? सुंदर। अर्थात इस शब्द वैष्णवी की विशेषता बता रही है। ये जो सुंदर शब्द है वैष्णवी की विशेषता बता रही है, क्योंकि वैष्णवी बहुत सुंदर है। तो वैष्णवी क्या है? सुंदर है। तो वैष्णवी की विशेषता क्या है? सुंदर है। तो बच्चों, सुंदर शब्द वैष्णवी की विशेषता बता रही है, इस कारण यह सुंदर शब्द विशेषण है। तो पिला माने ये जो वाक्यटी वैष्णवी बहुत सुंदर है, यही वाक्य रे वैष्णवी शब्द विषय रे एक सूचना दिया जाउची कि वैष्णवी सही बालिका जी कौन सुंदर अटे। तो एठारे वैष्णवी होची संज्ञा। यहाँ पई गोटिए शब्दर व्यवहार करा जायछि। सेटा केउ शब्द अटे? सुंदर शब्द अटे। तामाने एही जो सुंदर शब्द वैष्णवीर विशेषता बतौछि। बुझि पारल तो? जे वैष्णवी सुंदर अटे तो सुंदरतार विशेषता वैष्णवीर, इस कारण से यह विशेषण है। यही कारणरू सुंदर शब्दटी विशेषण अटे। तो बच्चों, अब बात आती है कि अगर सुंदर विशेषण है तो इस संज्ञा शब्द कौन सा है? यहाँ पर वैष्णवी है। तो इस संज्ञा शब्द वैष्णवी को क्या कहेंगे? अगर सुंदर विशेषण है तो इस संज्ञा शब्द वैष्णवी को क्या कहेंगे? तो बच्चों, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है या विशेषण जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उस संज्ञा और सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वैष्णवी क्या है? विशेष्य है। काहे कि ना पिला माने जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जो शब्दर विशेषता बता जाए, जमती कि वैष्णवी बहुत सुंदर है, तो वैष्णवी एटी कौन अटे? संज्ञा अटे। एवं तार विशेषता क्यों शब्दटी बताऊँचे? सुंदर, क्योंकि वैष्णवी सुंदर है, वैष्णवी सुंदर अटे। तो सुंदर तार विशेषता कि नहीं?
तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जो शब्दर विशेषता बता जाए, क्यों शब्दर विशेषता बता जाऊँगी वैष्णवी जाती है या विशेषण जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। एटी विशेषण की अटे सुंदर, आम जानिले। तो सुंदर शब्दटी कहार विशेषता बताऊँगी वैष्णवी, जे कि संज्ञा अटे। तो जो संज्ञा किंबा सर्वनाम विशेषता बताए उस संज्ञा और सर्वनाम शब्द को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों दूसरे उदाहरण, आज बहुत अधिक गर्मी है। आज बहुत अधिक गर्मी है, यहाँ गर्मी शब्द आया है। गर्मी शब्द जो है वह संज्ञा है या फिर किसी मौसम का नाम है, और यहाँ लिखा गया है बहुत अधिक। गर्मी से पहले क्या है? बहुत अधिक। तो अधिक शब्द जो आया है वह गर्मी की विशेषता बता रही है, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी है। कैसे गर्मी है? अधिक गर्मी है। तो यह विशेषण शब्द है। ये जो अधिक शब्द ये विशेषण शब्द है। गर्मी शब्द संज्ञा है। संज्ञा होने के कारण हम इसे विशेष्य भी कहेंगे, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ और एक बात और देखने को मिल रही है। यहाँ जो अधिक शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, इसके भी विशेषता बताने वाला शब्द आया है, बहुत, बहुत अधिक। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताती है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताती है, हम उसे प्रविशेषण कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। माने जो शब्द विशेषण विशेषता बताई थाए ताको आमे कौन कही थांती? से शब्द को प्रविशेषण कही थांती। जेपरिक एठी अधिक होची विशेषण आ ता पूर्वरु बहुत लागिची, तो बहुत अधिक, तो अधिक होची विशेषण, से विशेषण रो पुनी विशेषता बताउची कौन? बहुत। तो एठी सेति बहुत कौन अटे? प्रविशेषण अटे। तो हम विशेषण शब्द का अर्थ जान लिया, हम विशेषण शब्द की परिभाषा जान लिया कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है। विशेष्य हमने जान लिया कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है हम उन्हें विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण भी जान लिया, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताती है हम उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार की होती है। अलग अलग विशेषता बताने के कारण विशेषण को 4 वर्गों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि विशेषण शब्द 4 प्रकार की होती हैं या इसके 4 भेद हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा विशेषण शब्द जो गुण के बारे में बताता है। तो पिला माने गुणवाचक विशेषण तार नामरू ही स्पष्ट हो जाउची एभली एक विशेषण शब्द जे कि गुण विषय रे बताए। अब बात यह आती है कि यहाँ लिखा हुआ है गुण, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है गुण। तो क्या इस प्रकार के विशेषण में केवल गुणों की बातें की जाती हैं? ये जो गुणवाचक विशेषण है, तो क्या इस प्रकार के विशेषण में केवल गुणों की बातें की जाती है? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा केवल गुण की बात नहीं की जाती है, बल्कि गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि के बारे में भी बता जाता है। गुणवाचक विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष, आकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि बताती है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण वह होता है, गुणवाचक विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का, जे कि संज्ञा किंबा सर्वनाम रो गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि को कहूथुव, केवल नुहे जे गुण। बुझिपारल तो गुणवाचक विशेषण रे केवल गुण नुह, गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि बताती है। तो आइए अगला हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण।
तो बच्चों संख्यावाचक विशेषण जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताता है। संख्या है ना, तो संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या बताता है, नंबर बताता है। तो अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, परिमाण शब्द का अर्थ है माप तोल। परिमाण माने मापिकी तोलिकी नियंतिनी, मापिकी परिमाण। परिमाण को तो आम आउ गणी पारिबानी, पिले ताकू माप करके 1 लीटर 2 लीटर एमती करके नियंती कि नहीं। तो परिमाण शब्द का अर्थ होता है माप तोल। तो ऐसा विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल बताता है, संज्ञा किंबा सर्वनाम शब्द कौन बताउथिबो, माप तोल, माप, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में 2 शब्द मिला हुआ होता है बच्चों। पिला माने यह थिला विशेषण रो पार्ट 1 क्लास। नेक्स्ट क्लास को आम विशेषण रो पार्ट 2 टी पढ़िबा। तुम मानकु जदि ए वीडियोटी भलो लागिछि, तुमे माने जदि ए वीडियोटी को भलो भाबरे बुझी पारिछ, ताहले निश्चित रूपे लाइक करिवो, फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करबा पई जमारू भी भूलिबनी। चैनल जदि नुआ अछ श्योर सब्सक्राइब करिवो, मन देखि पाठ पढ़िवो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।